तक हम लोगों ने बाल्यावस्था की सारी विशेषताओं को समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बाल्यावस्था के क्वेश्चन हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन कहता है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बहुत बढ़िया बात है। बी नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। बाल्यावस्था के बारे में बात कर रहे थे और इन्होंने कह दिया कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं। कितनी गलत बात कह दी। जैसे ये बात करेंगे ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हों कि बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। हाँ, नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन किसी भी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा दुष्ट रूप से पैदा हुआ है। नैतिकता का तो अभाव है, और वो भी किस में अभाव है, शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव है। बाल्यावस्था में तो नैतिकता का अभाव कम है, थोड़ी थोड़ी नैतिकता विकसित होने लगती है, उसको थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लेकिन फिर भी हम किसी भी अवस्था में या किसी भी बच्चे के लिए दुष्ट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक ऑप्शन तो हमने अपने आप रिजेक्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित करते हैं। इस ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो बच्चा है वह शून्य से शुरुआत करता है, जबकि पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे अपनी ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं। बच्चे का अगर स्कूल में पहला भी दिन है तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी पहले से ही है और वो सब कुछ अपने परिवेश से सीख के आया है। तो गुण जो हैं परिवेश से तो निर्धारित होते हैं, लेकिन बालक शून्य से शुरुआत कभी नहीं करता है। अगर 6 महीने का ये बालक है तो उसने काफ़ी कुछ पहले से सीखा होगा, 3 महीने में भी उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बालक अगर 6 वर्ष का है तो 6 वर्ष के पहले तक उसने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो गया। जैसे ही हम इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़ रहे थे तो हमें कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह के गलत ऑप्शनों को हम रिजेक्ट करते चले जाएँ। यह कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। बाल्यावस्था का बालक जो बहुत सारे अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भ होंगे, हर सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चा समान रहेगा, ये बात भी गलत है। अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों में बच्चा अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करेगा, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे संज्ञानात्मक समझ हो, चाहे सांस्कृतिक समझ हो। तो ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर क्या कह रहा है, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक सामाजिक संरचना है। भले ही हमें ये बात ना समझ में आए, लेकिन इस ऑप्शन को हम लोग सही टिक करके आएंगे। क्या इतनी बात सब लोग समझ गए? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने किया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से किया। ये क्वेश्चन हमारा सीटेट 2015 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ये तो हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। किशोरावस्था नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। यहाँ पर हल्का सा कन्फ्यूज़न ये होगा कि पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। और जैसे ही पूर्व बाल्यावस्था आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी, कोल का डिवीज़न। कोल ने बाल्यावस्था को कैसे बांटा था, तो उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को कहा था ये हो जाएगी हमारी 2 से लेकर 5 तक, या इसको 3 से 5 कर लेंगे, और ये हो जाएगी हमारी 5 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, तो जब यहाँ बाल्यावस्था 5 से 12 और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5, अब बालक समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ उसे घूमना पसंद करता है। तो यहाँ ये बात तो तय है कि बालक इस अवस्था में अपने दोस्तों के साथ घूमना की प्रवृत्ति कम होगी इसकी तुलना में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बाल्यावस्था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में हमें हल्का कन्फ्यूज़न होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। जब ये नहीं शब्द हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन करने में हमें ज़रूर समस्या आती है। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता है। अभिवृद्धि में स्थिरता। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा था, अब लेकिन जो शारीरिक विकास इतनी तेज गति से हो रहा था उसमें थोड़ी सी स्थिरता आती है। क्या बाल्यावस्था में स्थिरता आती है? बिल्कुल स्थिरता आती है। शैशवावस्था में हमने पढ़ रखा था कि शारीरिक विकास फुल स्पीड में होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, और बालक बहुत तेज़ी से सीखता है, उसके सीखने की स्पीड भी बहुत तेज होती है।
एक मनोवैज्ञानिक थे गेसल, उन्होंने क्या कहा था, बालक 6 वर्ष में जितना सीखता है अगले 12 वर्ष लग जाते हैं उतना सीखने में। किसने कहा था? गेसल ने कहा था। तो यहाँ पर कह रहा है अभिवृद्धि में स्थिरता। और एक सबसे पहली विशेषता हमने पढ़ी थी शैशवावस्था में कि शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और वो जाके उसमें स्थिरता आती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। ये विशेषता किसकी है? ये विशेषता हमारी बाल्यावस्था की है। तो ये बात तो बाल्यावस्था के लिए सही हो जाएगी, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, सामूहिकता की प्रबलता। हाँ, बाल्यावस्था की एक विशेषता हमने पढ़ी थी कि बालक अब बहिर्मुखी होता है और अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता है और निरुद्देश भ्रमण करता है। ये सब विशेषता हमने पढ़ी थी ना। तो सामूहिकता की प्रबलता किसकी? बाल्यावस्था की विशेषता है। बात तो सही हो गई, ऑप्शन गलत हो गया। जिज्ञासा की कमी, हमने क्या पढ़ा था बाल्यावस्था में कि जिज्ञासा की प्रबलता होती है। तो ये बात तो हमारी बाल्यावस्था के लिए गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समूह एवं खेलों में सहभागिता, बच्चा खेलना बहुत पसंद करता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था खेल की आयु कब होती है? खेल की आयु बाल्यावस्था होती है। खिलौने की आयु कब होती है? वो हमारी शैशवावस्था होती है। तो ये हमारी बात तो सही होगी बाल्यावस्था के लिए, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अच्छा, भविष्य की योजना बालक कब बनाना शुरू करता है? किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? ज़रा अपने को याद करते हैं, हम लोगों ने कब सोचा था कि भैया अब हमारी शादी की उम्र हो गई है? ये सब हम लोगों ने प्रौढ़ावस्था, यानी कि जब हम लोग किशोरावस्था के आसपास रहते हैं तब अपनी भविष्य की प्लानिंग करते हैं। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ कभी भी बाल्यावस्था में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जब बाल्यावस्था में नहीं आएगी तो यही तो पूछ रहा है कौन सी बाद की बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी अगर ये ऑप्शन हम नहीं समझ पाए तो बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, अब जो हमारा बाल्यावस्था का बालक है वो काल्पनिक कथाओं में बहुत ज़्यादा उसकी रुचि होगी। कब? बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था के लिए बात हो गई सही, ऑप्शन हो गया गलत। बढ़ती हुई तार्किक क्षमता, तार्किक शक्ति, बालक की तार्किक क्षमता कब बढ़ती है? जब बालक बाल्यावस्था में रहता है और बाल्यावस्था को धीरे धीरे क्रॉस कर रहा होता है। किशोरावस्था आने से पहले उसकी तार्किक क्षमता अच्छी खासी डेवलप हो गई होती है। तो ये किसकी विशेषता है? उत्तर बाल्यावस्था की। तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाए। काल्पनिक भयों का अंत, बाल्यावस्था के बालक का जो काल्पनिक भय होता है वो सब अंत हो जाता है यहाँ उत्तर बाल्यावस्था के करीब। तो ये बात हो गई हमारी सही, ऑप्शन हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ये सारे क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं। जो बाकी जगह हम लोग करते हैं उन क्वेश्चन की तुलना में हमारे क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? जरा पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। ठीक है, ये हमारी उत्तर बाल्यावस्था के लिए हो सकता है। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। बी ऑप्शन पढ़ते, एक पुरुष व स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। एक ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक समझ जाता है कि उसकी सामाजिक भूमिका क्या है और लड़की समझ जाती है, बालिका समझ जाती है कि उसकी सामाजिक भूमिका क्या है। क्या इतनी बड़ी बात हमारा उत्तर बाल्यावस्था का बालक समझ पाता है क्या? नहीं, ये बात हमारी गलत हो गई, ऑप्शन हमारा सही हो गया। लेकिन फिर भी अभी हम लोग बाकी सब ऑप्शन को बिना पढ़े कभी भी अपना आंसर OMR नहीं भरेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हाँ, बाल्यावस्था के बालक को स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगने लगती है और किशोरावस्था तक आते आते वो अपने माँ बाप के साए से, माँ बाप की छत्र छाया से दूर होना चाहता है। यही हमारी है किशोरावस्था की विशेषता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। हाँ, उत्तर बाल्यावस्था में बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, बात सही हो गई, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना, ये बात भी उत्तर बाल्यावस्था के लिए सही है, ऑप्शन गलत है। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। हाँ, बाल्यावस्था का बालक खेलों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो ये बात भी हमारी सही हो गई, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो कौन सा सही ऑप्शन है? एक पुरुष व स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। उत्तर बाल्यावस्था में बालक इतना मैच्योर नहीं है कि एक पुरुष और स्त्री की सामाजिक भूमिका को प्राप्त कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष या 7 वर्ष का बालक
दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता, यानी कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लायक नहीं होता। हालांकि ये विशेषता हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी शैशवावस्था में। अगर हमने शैशवावस्था में पढ़ा था तो कम से कम हम इतना तो ये समझते हैं कि शैशवावस्था के प्रारंभिक स्थिति यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष या 3 वर्ष तक नहीं ये स्थिति होगी, ये वर्ष होगी 3 से लेकर 5 वर्ष तक। कम से कम बालक हमारा बोलने जब लगता है तभी होता है, दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता। तभी तो वो कहेगा कि हमको आपकी बात नहीं समझ में आ रही, हमको बस खिलौना चाहिए तो चाहिए। जरा पढ़ते हैं। स्वीकार करने योग्य नहीं होता, इसका कारण क्या है? क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। अच्छा, क्योंकि वह अहम केंद्रित है। हाँ, यही बात तो कही थी हमारे पियाजे महोदय ने कि बालक क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। वो दूसरों के विचारों को इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि बालक हमारा अहम केंद्रित है। एकदम वही सेंटेंस यहाँ उठा के रख दिया तो बात हमारी सही हो गई, ऑप्शन भी हमारा सही है। बालक बुद्धिमान नहीं होता है, ऐसे ऑप्शनों को हम लोग हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दें क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। बिल्कुल गलत बात है। ये शैशवावस्था का बालक कल्पनाशील होता है, यहाँ अर्ध विचारों में रहता है, अर्ध स्वप्नों में रहता है। लेकिन शैशवावस्था के लिए बालक के लिए कहा गया है उसका और विचारों का स्वीकार करने से कोई संबंध नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। खिलौने की आयु कब होती है? खिलौने की आयु होती है हमारी शैशवावस्था में। अच्छा, खेल की आयु कब होती है? खेल की आयु होती है हमारी बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खिलौने की आयु शैशवावस्था। इसके हमने सारे ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी थ्योरी से आया था। शर्म एवं गर्व की भावना कब होगी? ये होगी हमारी बाल्यावस्था। इसमें भी हमने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। पर निर्भरता हमारी शैशवावस्था की विशेषता है। सामूहिकता की भावना, सामूहिकता की भावना किसकी अवस्था है? ये हमारी बाल्यावस्था की विशेषता है। धार्मिकता हमारी किशोरावस्था की विशेषता है। अनुकरण की प्रवृत्ति हमारी शैशवावस्था की विशेषता है। तो हमारा पूछा क्या गया था? बाल्यावस्था की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है पूर्व बाल्यावस्था। अच्छा, पूर्व बाल्यावस्था क्या आती है? कोल ने क्या बताया था? पूर्व बाल्यावस्था आती है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को कहते हैं हम लोग पूर्व बाल्यावस्था। ये बात किसने कही थी? कोल ने कही थी। अच्छा, पहला ऑप्शन कह रहा है दल एवं समूह में रहने की अवस्था। अच्छा, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष का बालक क्या दल एवं समूह बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अनुकरण बालक कब करता है? अनुकरण बालक करता है पूर्व बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में। तो ये तो विशेषता है। प्रश्न करने की भी अवस्था यही होगी, खेलने की अवस्था भी यही होगी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? दल एवं समूह में रहने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयः संधि काल निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं? ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट के पूछे गए हैं, भविष्य में सुपर टेट में और डीएसएसबी में भी पूछा जाएगा। वयः संधि जरा हम लोगों ने पढ़ा था, वयः संधि कब होती है? वयः संधि एक काल ऐसा होता है जिसकी एज बताई गई है 11 से लेकर 18 वर्ष तक। किसने बताई थी? ये बताई थी हरलॉक महोदय ने। अच्छा, ये इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में होता है जो बालक है हमारा, बालक की बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बीच में जोड़ने वाला काल है। जो बाल्यावस्था, एक तरफ बाल्यावस्था लिखा है और एक तरफ किशोरावस्था। इन जैसे ही बालक बाल्यावस्था को क्रॉस करके किशोरावस्था में आएगा तो ये जो संधि बनी, इस संधि के समय को कहते हैं वयः संधि। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है वयः संधि का। वयः संधि का क्वेश्चन है, वयः संधि काल में निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं करता? अच्छा, वयः संधि की जरा विशेषता हम लोगों ने देखी थी। वयः संधि की जो सबसे ज़्यादा विशेषता होती है कि इसमें बालक के अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, बालक के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ये हमने समझ रखा है, ये तो हम लोग किशोरावस्था को भी समझते हैं, बालक के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसको जरा ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रभुता एवं सत्ता के विपरीत विरोध। जरा समझते हैं, वयः संधि एज है, बालक क्या करता है, उसके सामने अगर कोई भी गलत बात कह रहा होगा, सही बात कह रहा होगा, बालक उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। कब? वयः संधि में या किशोरावस्था में। वो गलत बात को गलत कहने लगता है और सही बात को सही कहने लगता है, या अपने हिसाब से भी सही बात को भी गलत कह देता है या गलत बात को भी सही कहने लगता है। जो उसका मन आता है उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। प्रभुता एवं सत्ता के विपरीत विरोध।
ठीक है, ये वया संधि की एक प्रॉपर्टी है, बात सही हो जाएगी, ऑप्शन गलत है। अशांति, बालक के मन में बहुत ज़्यादा अशांति होती है, ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है हमारी वया संधि की, ठीक है, बात ये भी गलत हो जाएगी। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, बहुत से बालक वया संधि में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये किसकी विशेषता है? ये भी विशेषता है वया संधि की, बात सही हो जाएगी, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। अच्छा, वया संधि में क्या बालक ऐसे शांति से बैठेगा, कहेगा चलो भैया आप लोग खेलते रहो हम देखते रहे? नहीं, वया संधि में बालक क्या करेगा, वो खुद सक्रिय रह के खेलने की कोशिश करेगा, तो ये विशेषता नहीं है, बात गलत हो जाएगी, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बड़ी कठिन सी भाषा है इस प्रश्न की, लेकिन फिर भी हम लोग सारे ऑप्शन पढ़ते जाएंगे और हमको बात समझ में आ जाएगी। एक प्रसामान्य यानी कि सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, यानी कि 12 वर्ष के आयु के बच्चे की विशेषता पूछ रहा है। प्रसामान्य का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग उस शब्द को ध्यान नहीं देंगे। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, 12 वर्ष का बालक है उसमें समन्वय में कठिनाई है, ये बात पहला ऑप्शन कह रहा है, चलो ठीक है, इस बात को हम लोग मान लेते हैं। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, मतलब कहने का मतलब है वो चाहता है कि जो उसके वयस्क हैं, बड़े लोग हैं, उनको खुश करने की उसको चिंता है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, उसकी रुचियों को सीमित करना। चौथा ऑप्शन है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात हर प्रश्न की, हर ऑप्शन की हमें समझ में आई होगी। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, कह रहा है कि समन्वय में कठिनाई है। अच्छा, समन्वय में बहुत ज़्यादा कठिनाई तो होती है हमारी किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में उसको बहुत ज़्यादा समन्वय करने की चिंता नहीं रहती है, तो बात हमारी गलत हो जाएगी, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, जो हमारा बाल्यावस्था का बालक है उसको वयस्कों को खुश करने की भी कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, ये भी बात गलत हो जाएगी। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, अपनी रुचियों को सीमित करना, अभी तो रुचि उसके अंदर विकसित होना शुरू हुई है, कहाँ सीमित करने की बात करेगा। चौथा ऑप्शन है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। हाँ, यही ऑप्शन सही होगा। क्या होता है, जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है, वो चाहता है जो उसके बराबर के, उसके क्लास के, उसके फ्रेंड हैं या उसके क्लास के और बच्चे हैं, वो सब उसकी बात का सपोर्ट करें और उसकी तारीफ़ करें, ठीक है। तो ये वही बात कह रहा है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको हमें अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। चारों ऑप्शनों को बड़े आराम से पढ़ेंगे। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। क्या मध्य बाल्यावस्था में इतनी बड़ी चीज़ विकसित हो जाती है क्या, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त चीज़ें? बात हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ भैया, प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन अभी एकदम विकसित नहीं होती हैं, तो ये बात तो हमारी सही है। इस बात का तो हमें आइडिया है कि हाँ प्रारंभ कर देते हैं, किशोरावस्था में जाके वो चीज़ परिपक्व हो जाती है। लेकिन फिर भी ज़रा तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा, जो अधिगम होता है मध्य बाल्यावस्था में संवेदी अंगों द्वारा नहीं होता है। जो हमारा अधिगम होता है ये संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा तो हमारा शैशवावस्था में होता है, ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज होता है। शारीरिक वृद्धि कब तेज होता है? ये तो हमारा होता है शैशवावस्था में, तो ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बाल्यावस्था के आज तक जितने प्रश्न आए थे, डीएसएसबी से लेकर पीआरटी, डीएसएसबी, पीआरटी, रीट, सुपर टेट, कहीं कोई क्वेश्चन हमने बाल्यावस्था का नहीं छोड़ा हुआ। इसी तरह हम लोग जितने टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो दोस्त हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके सबके बीच में इस चैनल को फैला दीजिए।